वेलकम टू डिजिटल जेस एकेडमिक। तो दोस्तों आज हम लोग का चैप्टर है 10 और इस चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। हम लोग 9 चैप्टर का कर चुके हैं। ये चैप्टर 9 है, चैप्टर 10 है और ये 6 क्लास की जो हिस्ट्री है वो आज ख़त्म होने वाली है और हम लोग 7 क्लास की हिस्ट्री कल से स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग को 6 क्लास के NCERT का जो बुक है वो आज ख़त्म हो जाएगी और कल से 7 का स्टार्ट हो जाएगी। ये सीटेट SST पेपर 2 का है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ये NCERT का है। NCERT से बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है और यहाँ पर जो भी चीज़ है वो चीज़ एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही यहाँ पर लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। आप लोगों को थ्योरी और PYQ, तो PYQ से थ्योरी कीजिए, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? तो लौह स्तंभ। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा। कितना है? तो 3 टन से भी, टन होगा, यहाँ पर टन लिखा गया, ठीक है ना, ये टन है, 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। मतलब ये जो लौह स्तंभ है उसमें इतना दिन हो गया है लेकिन वहाँ अभी भी क्या है? तो जंग नहीं लगा है, जंग वहाँ पर नहीं लगा है। और इसका ऊंचाई कितना है? तो उसका ऊंचाई है 7.2 मीटर। और ये वज़न कितना है? तो वज़न है 3 टन से भी ज़्यादा है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसे 1500 साल पहले हुआ था। और इसका जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अभिलेख के से मिलती है। ठीक है, वहाँ पर जो खुदे हुए अभिलेख है उससे मिलती है। और ये अभी तक जंग नहीं लगा है, इस बात को ध्यान देंगे। इससे अगर क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो कैसे पूछेगा? तो ABC में दे देगा वज़न, फिर ये दे देगा ऊंचाई और इसे बोलेगा कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर अगर जब तक आपको सही से मालूम नहीं होगा तो चुनाव कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपको सही से मालूम करने के लिए थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। क्या है ये? ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। क्या करने को? तो देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे। क्या है? विभिन्न आकार के थे, जैसे एक आकार के नहीं थे। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कभी गोला या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, उन सब में एक सामान्य है। प्राय कभी कभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है और फिर डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गया या राख हो गया, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। क्या रखे रहते थे? तो सिक्के रखे रहते थे। इस चीज़ को आप एक एक लाइन आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। एक एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस धातु मंजूसा कहते हैं। धातु को मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। क्या होता है? मिट्टी का टीला होता था। बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया और प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। क्या होता था? वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणी पथ कहते हैं। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। क्या किया जाता था? तो रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। क्या कहते थे? तो वेदिका कहते थे। ठीक है। सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया।
मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। किसका? तो विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता था? तो गर्भगृह होता था। गर्भगृह होता था। गर्भगृह कहाँ, किस चीज़ को कहा जाता है? जहाँ पर देवी देवता जो रखे जाते हैं उसे गर्भगृह कहते हैं। और इससे क्वेश्चन भी बना हुआ है दोस्तों, ठीक है, होता है। जहाँ मुख्य देवी देवताओं का मूर्ति को रखा जाता था, मूर्ति को रखा जाता था। पुरोहित भक्ति पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। जैसे मान के चलिए ये क्या है? तो ये एक मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है? तो देवी देवता रखा है। लेकिन इसी के ऊपर जो ये बना हुआ रहता था वो क्या था? तो उस मीनार की तरह, तो वो क्या था? तो शिखर था। उसका नाम क्या है? तो शिखर है। ये चीज़ भी पूछा गया है। इससे भी आपको ABC में दे देगा और बोलेगा कि सही जो विकल्प है उसे चुनिए। तो जब तक इसे देखिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग थ्योरी भी पढ़िए और PYQ भी लगाइए, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो गर्भगृह है वो क्या है? तो जहाँ पर देवी देवता का रखा जाता है वो होता है गर्भगृह। और जो शिखर है, ये जो मीनार की तरह दिखाई दे रहा है वो क्या है? तो इसके शिखर कहते हैं। और अधिकतर मंदिरों में मंडप नामा की एक जगह होती थी। जैसे कि ये है, तो यहाँ बाहर में एक मंदिर है। अब यहाँ पर जगह है और यहाँ पर बैठ करके क्या करते थे? यह एक सभागार होता था। मतलब यहाँ पर बैठ करके इकट्ठा होकर के ये कहा करते थे, तो वहाँ कुछ इकट्ठा होकर के रहते थे, ठीक है, और वहाँ पर बैठते थे। और महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? तो चलिए इसे भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। क्या करना होता था? तो अच्छे जो पत्थर था उसे ढूंढ करके और शिलाखंडों को खोद करके निकालना होता था। यहाँ पत्थरों को काट कर, छाँट कर, तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों और फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। मुश्किल सबके तैयार हो जाने पर, मतलब मुश्किल होता था पर तैयार हो जाने पर सही उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। मतलब उसे सही जगह से तराशना उसे मुश्किल का काम था, लेकिन उन सारी चीज़ों को करते थे। उसके बाद है पुस्तकों की दुनिया। अब चलते हम लोग देखते हैं, ठीक है, पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। पुरानी कहानियाँ, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्राचीन है। इनमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। दो संस्कृत महाकाव्य और महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। कौन कौन सा? तो महाकाव्य, महाभारत और रामायण ये लंबे अरसे से क्या है? तो लोकप्रिय रहे हैं। और पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि को माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या है? तो विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितीय तथा खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने ध्रुव पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। मतलब ये पृथ्वी है, ये क्या है? तो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने ही जगह में ये घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो उसी के कारण दिन और रात होते हैं, जो कि सही है। जब हम लोग भूगोल का सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस समय हम लोग बहुत ही अच्छे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। सुनिए, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के क्या है? तो चिन्ह का आविष्कार किया। आयुर्वेद। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, रचक और रचक संहिता।
औषधि शास्त्र प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत संहिता में शल्य और चिकित्सा ये 14वीं शताब्दी ईस्वी में। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहीं पर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना भी आप लोग चाहे शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।